हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जिनके सामने कुछ लड़के आते हैं और उससे कहते हैं हमें तो बहुत पहले ही फॉरबिडन लैंड का टेलीपोर्टेशन एरी मिल चुका है और एक एरी क्रिएट करते हैं जिसे देख जिन उन पर अटैक करता है, पर उन्हें उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो लोग उस एरी के थ्रू वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देख जिन चौंक जाता है। अब आगे हम देखते हैं बोन ड्रैगन क्लैन के मास्टर वूली से फाइट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए होते हैं। साथ ही मास्टर वूली भी घायल होते हैं और कहते हैं विनर डिसाइड हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लैन मास्टर अपने वादे को निभाएंगे और वहाँ से जाते हुए उन्हें भी वहाँ से जाने को कहते हैं, पर तभी क्लैन मास्टर अपनी पावर्स को शो करते हुए पीछे से मास्टर वूली पर अटैक कर देते हैं, जिसे रोकते हुए मास्टर वूली पीछे की ओर जाने लगते हैं। साथ ही उन लोगों के अटैक्स के कारण एक पावरफुल ऑरा बाहर निकल रही होती है। तभी क्लैन मास्टर वूली की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देते हैं और मास्टर वूली पर अटैक करते हुए उन्हें पीछे दीवार के पास ले जाते हैं। तो मास्टर वूली उससे कहते हैं तुम यांग चैंग नहीं हो, जिस पर क्लैन मास्टर कहते हैं बस तुम्हारे पास एक सेंट बॉडी है, नहीं तो तुम बस एक डेड इंसान हो। और वहाँ से जाते हुए मास्टर वूली पर बहुत सारे पत्थरों से अटैक करके उन्हें दीवार में कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ जिन जाते हुए खुद से बातें कर रहा होता है कि आखिर वो लोग फॉरबिडन लैंड की कौन सी टेलीपोर्टेशन एरी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी डिंगकुंग उससे कहती है चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, अच्छा होगा कि आप जाकर स्पिरिट माउंटेन के सेज से डिस्कस करो। तभी पीछे से क्लैन मास्टर जिन पर अटैक करते हैं, पर डिंगकुंग उसके अटैक को देख जिनके सामने जा खड़ी होती है और उनके अटैक के कारण घायल होकर नीचे गिरने वाली होती है, पर जिन पकड़ लेता है। तो वो जिन को फिजिक पावर यूज करने से मना करती है और कहती है नहीं तो कर्स तुम्हें कंज्यूम कर लेगा, और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ क्लैन मास्टर आते हैं और कहते हैं बहुत अफसोस की बात है कि मेरा निशाना चूक गया। तभी जिन गुस्से से यिन यांग टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक करता है, जिसे क्लैन मास्टर रोक रहे होते हैं, जिससे काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकल रही होती है और अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑफ वूजी का गान लिन और तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों से ही होगी। और वो जिन के अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। तो जिन उससे पूछता है पर मैं ही क्यों, तो गान लिन उससे कहता है सारे प्रीडेटर्स में से बस एक ही इंसान है जो तुम्हें अच्छे से जानता है, और उसने कहा है कि तुम ही हो जो पूरी दुनिया पर राज करोगे। जिसे सुनकर जिन चौंक कर कहता है मो वुशेंग वो भी एक प्रीडेटर है। तो गानलिन कहता है लगता है तुम लोग बहुत बड़े दुश्मन हो, और उसने तो ये भी कहा है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम बस एक हाफ सेंट होगे। तभी वो देखता है तो सिटी के अंदर से एक पावरफुल ऑरा ऊपर की ओर जा रही होती है और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जिसे देख गानलिन कहता है अच्छा तो तुम इसके लिए टाइम निकाल रहे थे, और उस फॉर्मेशन एक्टिवेटिंग डिवाइस पर अटैक करता है, जिससे वो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण दूसरी तरफ शुआनी घायल हो जाता है। जिसे देख जिन गुस्से से गानलिन को देखता है तो वो हंसते हुए कहता है ऐसी बेकार सीक्रेट टेक्निक का यूज मत करना, क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट्स बैंड के अंडर तुम सेज रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। जिस पर जिन एक एम्यूलेट बाहर निकालते हुए कहता है मुझे तुम्हारे लिए दूसरा सॉल्यूशन याद दिलाने के लिए थैंक यू। और उस एम्यूलेट के थ्रू अपने पीछे एक अर्थ फेस फॉर्मेशन क्रिएट करता है और गानलिन पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से वो पीछे की ओर चला जाता है। तो गानलिन उस पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए जिन काफी फास्टली गानलिन पर अटैक करता है, पर उसके एक ही अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और एक सोल बॉडी क्रिएट करते हुए कहता है तुम्हें लगता है यही मेरी बॉटम कार्ड है, तब तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसकी सोल बॉडी को देख गानलिन भी अपनी पावर्स को शो करता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं गानलिन खुद को घायल देख गुस्से से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे हाथों घायल हो गया, ये तो बहुत ही शर्म की बात है, और गुस्से से एक ऑरा रिलीज करता है। दूसरी तरफ हम मास्टर वूली को देखते हैं जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें शुआनी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उससे कहते हैं जिन खतरे में है। तो दूसरी तरफ से शुआनी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए कहता है अब बस एक ही रास्ता है जिससे तुम और कंपाशन से इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, और वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिसे देख मास्टर वूली दूसरी तरफ से शुआनी से कहते हैं अगर जिन बच जाता तो तुम सरवाइव कर सकते थे, तुम इतने जिद्दी क्यों हो, क्या तुम इस तरह से बीमार हो। तो शुआनी कहता है मेरा रास्ता, और पास्ट में अपने मास्टर की बातों को याद करने लगता है, जहाँ उसने भी अपने मास्टर से यही कहा था कि क्या आप इस तरह से बीमार हो। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं शुआनी तुम्हें पता है एक आदमी कब बनता है, जब वो बिना हार माने हर मुसीबत का सामना करता है और वीक होने के बाद भी आखिर तक लड़ाई लड़ता है, और गार्डियनशिप की पावर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कंपाशन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग इस मुसीबत से निकलने के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी गानलिन देखता है तो सिटी के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल ऑरा ऊपर की ओर जा रही होती है, जिसे देख गानलिन चौंक कर कहता है ये क्या है, जिस पर जिन उससे कहता है इसे ही मोल क्रिकेट की पावर कहते हैं, और हाँ तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना तुम किसी की किस्मत को नहीं बदल सकते। और खड़ा होकर कहता है मैंने कहा था ना मैं लास्ट तक इनके साथ रहूँगा। और हम देखते हैं शुआनी और जिन दोनों एक साथ कहते हैं यही मेरा रास्ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शुआनी अपनी सारी पावर्स का यूज़ करने लगता है, जिससे वो मैजिक क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देख रेन रोते हुए कहती है मास्टर शुआनी ये आप क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो मैजिक क्रिस्टल शुआनी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके एक काफ़ी पावरफुल ऑरा रिलीज करती है, जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही होती है, और उससे एक फ्लावर फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जिसकी ऑरा से गानलिन पीछे की ओर चला जाता है, और उस फॉर्मेशन को देख चौंक कर कहता है ये तो डाउ की पावर है, जिसे बस सेंट किंग रिलम वाले ही परफॉर्म कर सकते हैं, पर ये लोग इसे परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तभी जिन ऊपर की ओर जाता है और अपनी आंखें खोलकर 10,000 एलिफेंट टेक्निक को शो करता है, जिससे आसमान में एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट होती है, साथ ही उससे एक पावरफुल ऑरा भी रिलीज हो रही होती है, जिसे देख गानलिन चौंक जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।